मिल्कीपुर में टले चुनाव को लेकर सपा भाजपा आमने सामने। मिल्कीपुर उपचुनाव टलने के मामले में भाजपा और सपा के बीच शीत युद्ध जारी है। चुनाव टलने को लेकर दोनों दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रविवार को यहां सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा को घेरते हुए झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से हाई कोर्ट में कोई वकील नहीं खड़ा किया गया है। यहां प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के नियमों का पालन नहीं किया। कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में रहे प्रत्याशियों को कोई नोटिस और गजट जारी नहीं किया गया था। कहा कि हाई कोर्ट के उनके द्वारा कोई भी अधिवक्ता खड़ा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवालों को डांटे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नियमों का पालन नहीं किया गया। सांसद ने कहा हार के डर से भाजपा सारे काम कर रही है। सांसद ने कहा मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने का मन बना चुकी है। भूपेश जी, आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और आपका स्वागत और सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं आप सभी सम्मानित विद्वानों का। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने थे, ये जग जाहिर था। और यूं तो इस 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित होने की पूरी संभावना है। जनता इस सरकार के कारनामों से, कारगुजारियों से पूरी तरह से ऊब चुकी है। चाहे वो नौजवान हो, अभी मेरे पास 2500 नौजवान आए थे जो फैजाबाद के जो अस्पताल हैं, चाहे श्री राम अस्पताल हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे और सरकारी, तो उनको निकाला जा रहा है। हालांकि वो आउट ऑफ सोर्सिंग से आए थे, वो मेरे पास आए थे कि हमें निकाला जा रहा है। तो एक तरफ सरकार कहती है हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रधानमंत्री जी, और एक तरफ निकाला जा रहा। तो आज नौजवान परेशान है। नौजवान हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होता है। देश की दौलत वहां का नौजवान, वहां का नागरिक हुआ करता है। आज परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है और समाज का हर वर्ग परेशान है और सरकार को हटाना चाहता है। तो इसी तरह से 10 सीटें जो खाली हुई थी, उपचुनाव होना था, जो सरकार की जानकारी में या भारतीय जनता पार्टी की जानकारी में कही है, ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी इन 10 चुनाव में हारेगी और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और हारी तो भी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे देश दुनिया की निगाहें जिस सीट के लिए लगी थी, फैजाबाद के लिए, अयोध्या में है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुतमैन थी कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम राम को लाए, राम हमें लाएंगे, हमने मंदिर बनवाए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था, मुतमैन था। लेकिन अरे हम राम को लाए हैं, तो राम तो उनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो वो बहुत बड़ा धक्का भारतीय जनता पार्टी को लगा है और जिसकी चर्चा सारे दुनिया में है। तो एक धक्के से उबर नहीं आई, उबर नहीं पाई, और उसको लगा कि मिल्कीपुर क्षेत्र भी उसी फैजाबाद की लोकसभा का सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अजीत प्रसाद की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई है। और इस सीट की चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया स्तर का बना दिया। जब उसको पता हो गया कि ये अजीत प्रसाद जीतेंगे, तो एक मुसीबत से तो भी हम उबर नहीं पाए हैं। अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट हार करके, इसमें देश दुनिया में चर्चा है, और दूसरी सीट जीत जाएंगे अजीत प्रसाद,
तो हमारी और फजीहत हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए इन्होंने चुनाव को टाला है। जब हमारी देवतुल्य जनता ने, मतदाता ने हमको सांसद बना दिया, 12 जून 24 को हमने माननीय अध्यक्ष विधानसभा आदरणीय सतीश महाना जी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने करहाल सीट से इस्तीफा दिया। दोनों इस्तीफे 13 जून को स्वीकार हो गए। नोटिफिकेशन हो गया कि दोनों सीटें वैकेंट हो गई, जिसकी सूचना चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को, जिसकी सूचना सरकार को और जिसकी सूचना सभी सम्मानित अधिकारियों को दी गई। अब मीनवाइल ये चुनाव जब डिक्लेयर हो गया और 9 सीटों का ऐलान हुआ और मिल्कीपुर छोड़ दी गई, तो ये निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि वो अयोध्या जनपद के अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा जीते हैं और वहीं का हिस्सा है और यहाँ से हारना निश्चित है। तो उन्होंने चुनाव को टालने का रचना रचित, और जिसका कारण है कि जब हमने 12 तारीख को एप्लीकेशन दिया, इस्तीफा दिया, और मेरा इस्तीफा 13 जून को श्री सतीश महाना जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने साहस स्वीकार कर दिया, सीट वैकेंट कर दी गई, नोटिफिकेशन हो गया, जिसकी सूचना सब जगह हो गई। तो जिसने भी रिटका दिया था वो भारतीय जनता पार्टी का था। उसकी ड्यूटी थी कि जिस समय सीट वैकेंट हुई, इन्फेक्शियस हुई, उसी समय अपना रिट वापस ले लेता। 4.5 महीना हो गया, रिट वापस नहीं लिया, जानबूझकर नहीं लिया। और जब चारों तरफ से ये होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई भग रही है, हमारे नेता ने भी कहा कि जो जंग टाला वो जीत हारा। हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा जो जंग टाला वो जंग में हारा। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।